क्या लिखा है? टॉपिक क्या है? पूर्ण घन और घनमूल के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन का घनमूल ज्ञात है। जब हमारे पास ऐसी संख्याएं दी हो जो घन संख्याएं हो और अंश और हर के रूप में लिखी हो, अंश और हर के रूप में लिखी यानी कि किस प्रकार की संख्या हो गई? बटे में। और बटे वाली संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। कौन संख्या होती है? भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या निकालने का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है 512 और नीचे लिखा है 729, दिख रहा है सबको? कितना लिखा? 512 बटे 729। हम लोग क्या करेंगे? इसमें 512 का घनमूल निकालेंगे और 729 का। देखो क्या हुआ, पहले इसमें एक पूरे के ऊपर हमने इस प्रकार से घनमूल का निकाल लगा दिया 512 बटे 729 लिखा था, उसके ऊपर पूरे के ऊपर। ये चीज ध्यान रखना, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो घनमूल का चिन्ह है ये पूरे पे न लगा के आधे पे लगा के रोक देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। जैसे 512 बटे 729 था वो यहाँ पे लगाते हैं, नीचे वाला खाली रहता है, जैसे लगता है वो है ही नहीं उसमें। और ये गलत तरीका है, ऐसे मत दिखाते हैं, ठीक है? आपको जब भी लिखना है, जब भी कोई संख्या भिन्न के रूप में हो तो उसका घनमूल निकालना हो तो पूरे के ऊपर आप घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट ही 512 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 256। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 128। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? अब सबकी आवाज कहाँ चली गई? फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, और फिर एक खत्म, 0 में आ गया, मतलब गायब करते चले जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी संख्या क्या थी? 729। 729 क्या 2 से कटेगा? बोलो, नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से काटते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 9। जिनको नहीं आता वो डायरेक्ट भाग करके देखेंगे इसको। 729 को 3 से भाग करेंगे, देखो लो दिखा भी देते हैं। 729 है, दिख रहा है सबको? खाली दिख रहा है। 3 से भाग करेंगे क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 4 12 और 3 3 9। कर दिया तुम लोग का? कितना आया? 243 आया, ठीक है? अब इसी को हम क्या करेंगे? 243 देखो, 3 एक 24, 3 एकम 3। अब 81 को 3 से भाग करिए, देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 दिया 81 होता है ना? 27 को 3 से काटो, 9 को 3 से काटो, ठीक है? अब क्या हुआ? ये कौन है? कर रहा है, ऐसे बैठो। अब यहाँ 512 और 729 दोनों आ गए, दोनों के हमने गुणनखंड कर लिए। कौन से गुणनखंड है? कौन से गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? ये मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि कॉपी में आप करेंगे तो ध्यान से लिखेंगे, ठीक है? वो बता चुका हूँ उसी प्रकार। अब क्या होगा? 512 के गुणनखंड लिखेंगे, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 3 गुणे सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार आएगा? 9 आ गए। इधर 3 कितनी बार आएगा? 6 बार। 2 3 6 आ गया। समूह बन गया। इसमें से क्या बाहर आया? 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें से क्या बाहर आया? 3 गुणे 3। हमारा उत्तर आ गया 8 बटे 9। कितना आया? 8 बटे 9। यानी कि 512 बटे 729 का घनमूल निकल के आया हमारा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं।